बालक बालाजी शशिपुर देवेंद्र प्रसाद धीराज कुमार में है जो हमसे युद्ध कर सके। गुरु जी का रोल कर रहे हैं सुरेंद्र पंडित। गुरु जी के लिए जो कहा था याद कर दिया है ना। जी गुरु जी। पहला सौरव ठाकुर हरे को छोड़कर मेरे इस पृथ्वी पर मेरा कोई अपना नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। द्वारपाल प्रथम गोरख पटेल द्वारपाल सेकेंड शंकर कुमार कलुआ का पाठ करने वाले विवेक कुमार धन्यवाद। दीपाकर जी सागर चंदे नहीं गुरु जी हमारी नानी मर गई थी इसलिए उनके अंतरोष्टि के लिए चले गए। लखना मृत्युंजय कुमार क्या बताएं गुरु जी, कल मेरी मौसी की जुड़वा लड़का हुए थे, उसी के खुशी में मैं पासे याद नहीं किया। नारद जी शत्रुघ्न ठाकुर नारायण नारायण लक्ष्मी जी राकेश पटेल लक्ष्मी दीदी सनी कुमार बेटे अपनी शक्ति पे कभी घमंड मत करना। कुम्हार राजू राजवंशी मैं आज भगवान से कौन मांगता हूँ। एक मुनि सोनू पटेल मैं तो सिर्फ भगवान के चरणामृत के प्यासे हूँ। दूसरा मुनि ऋषि कुमार तुम्हें क्या बिगाड़ा है बेटा? हम चाहेंगे चंद्रमा जी डायरेक्टर मंच पर आए।
और अपना परिचय दें। सबसे पहले जितने भी आप दर्शकगण पहुंचे हुए हैं, हमारे भाई बहनों, बुजुर्ग, इन सभी से मेरा प्रार्थना है कि आप शांति बनाए रखें। और शांति बनाए रखने के बाद हम अपने आपको कलाकारों का प्रस्तुत करेंगे। आप जानते हैं कि भक्ति में क्या शक्ति है, हम उस शक्ति को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मैं अमरपुरी का राजा हूँ, राजा सब डर गया, युद्ध करूँ तो किससे करूँ, युद्ध किए बिना मुझे नींद ही नहीं आती। चोर चोर कर दूंगा, टकराएगा मुझसे जो आज, चोर चोर कर दूंगा उसके सर का तर। नारायण नारायण। युद्ध करो तो किससे करो, युद्ध के बिना मुझे चैन नहीं आता। देवी जी बताए मैं किस योद्धा से युद्ध करूं। नारायण नारायण। मैं तुम्हें किस योद्धा का नाम बताऊं? मेरे नजर में तुम्हारे जैसा वीर योद्धा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्यों आज मैं बिना विश्राम के ही विश्राम करूंगा देवी जी। नारायण नारायण। हाँ, मुझे याद आया, एक ही वीर पुरुष है जो तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं। आप जल बताए देवी जी तो बड़ा आनंद हो। जो स्वयं प्रभु नारायण है वही हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। मगर उनसे मुलाकात कैसे होगी देवी जी। वो तुम्हारे ही भय से पतालपुरी में छुपे हुए हैं। पतालपुरी में मुलाकात तो हो जाएगी ना उनसे देवी जी। हाँ, हर इसी खुद तुम पतालपुरी में जाओ, वहीं तुम्हारे उनसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, तो किस रास्ता से होकर जाऊं देवी जी। इसी रास्ते से चले जाओ, आगे जाने के बाद एक सुरंग मिलेगी, वहीं पतालपुरी जाने का रास्ता है। अच्छा, तो आप जा सकते हैं देवी जी। नारायण 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 नारायण।
निकालो बाहर, ये हरिया, मैं कहता हूँ निकालो बाहर। नीति नहीं कहते कि वीर पुरुष छुपा करे। यदि तुम युद्ध करने आया हो युद्ध, ये बातें तुम याद हो, मैं याद हूँ, फिर मेरे सामने आओ। अगर मैं चाहता तो तुम्हें चुटकी पर मसल दिया होता, चिट्ठी की तरह नहीं, लेकिन तुम याद है और मैं याद हूँ। अगर आओ युद्ध करना है तो सामने आओ। ए हरिया, मैं कहता हूँ सामने आओ। तो तुम्हें कैसा लगता है अमरपुरी के विजेता को तो किसकी मजाल है जो पतालपुरी में आ जाए? मेरा ही नाम हिरनियाज है। क्या करने आए हो? क्या काम? क्या करने आए हो? क्या काम है? यही काम है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? लगता है तुम बिल्कुल बहुत बालक हो हरिया। अरे युद्ध करने आया हूँ युद्ध। युद्ध तुम यहाँ किसके साथ पतालपुरी में तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? मेरा दुश्मन चीन के सामने इतनी बड़ी हिम्मत। अरे मेरा दुश्मन तुम हो गया तुम। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ न्याज। तुमने मेरे प्रति जो बैठा लिया और भूल भाल रहे तुम। समझ में आ जाएगा जब मुकद्दर की मार लग जाएगी कनपट्टी पर। ओ मैं पतंगा हूँ और तुम अरे अरे वाह वाह, डायलॉग तो कम नहीं। तो क्या आपके सामने आना चाहते हो? हाँ आना चाहता हूँ। पग चलने की तुम्हें कोई परवाह नहीं? नहीं। तुमसे एक दो बातें और ही करनी है ना। शीघ्र करो, विलम्ब हो रहा है। क्या तुम्हारी पत्नी नहीं है, भाई बंधु नहीं है, माता नहीं है? ये न्याज भलाई तो तुम्हारी इसी में है कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सारा संसार जल जाएंगे, तुम्हारा भाई अकेला हो जाएगा, बंधु दुखी हो जाएंगे, तुम्हारी माता बिलख बिलख रोएगी। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देने की तुम्हें उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। उपदेश दे देकर अपना कायरता को मत छिपाओ। ए हरिया, मैं युद्ध करने आया हूँ, युद्ध। तुम युद्ध करोगे यही ना? हाँ हाँ, युद्ध करूंगा। अब मैं तुम्हारा भला करता हूँ, तुम्हारी यही एक जन्म समाप्त हो। भैया, भैया, दौड़ कर आओ। भैया, दौड़ कर आओ। भैया, दौड़ कर आओ। भैया, दौड़ कर आओ। आ प्रभु, आ प्रभु, आ। निकालो बाहर। ए हरिया, मैं कहता हूँ, निकालो बाहर। नीति नहीं कहते कि वीर पुरुष छुपा करे। यदि तुम युद्ध करने आया हो, युद्ध। योद्धा कहते तुम योद्धा हो, मैं योद्धा हूँ, फिर मेरे सामने आओ। अगर मैं चाहता तो तुम्हें चुटकी पर मसल दिया होता, चिट्ठी की तरह। नहीं, लेकिन तुम योद्धा और मैं योद्धा हूँ। अगर आओ युद्ध करना है तो सामने आओ। ए हरिया, मैं कहता हूँ सामने आओ। हाँ, तो तुम्हें कैसा लगता है अमरपुरी के विजेता को तो किसकी मजाल है जो पतालपुरी में आ जाए? मेरा ही नाम हिरण्याक्ष है। क्या करने आए हो? क्या काम? क्या करने आया हो? क्या काम है? यही काम है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? मैं कुछ समझ नहीं पाया है ना। क्या तुम्हें किसी ने बताया है क्या? लगता है तुम बिल्कुल अबोध बालक हो हरिया। अरे युद्ध करने आया हूँ, युद्ध। युद्ध। तुम यहाँ किसके साथ युद्ध करोगे? पतालपुरी में तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? मेरा दुश्मन चीन के सामने इतनी बड़ी हिम्मत। अरे मेरा दुश्मन तुम आ गया, तुम। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ हिरण्याक्ष। तुमने मेरे प्रति जो कुछ भी मन लगाना बैठा लिया, अब भूल जाना है तुम्हें।
समझ में आ जाएगा जब मुकद्दर की मार लग जाएगी कनपट्टी पर। न्याज तुम बेकार तो आपके सामने नाच रहे हो। भलाई तो तुम्हारी इसी में है, तुम किस रास्ते से आए हो। ओ मैं पतंगा हूँ और तुम अरे हा 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 अरे वाह वाह डायलॉग तो कम नहीं। तो क्या आपके सामने आना चाहते हो? हाँ आना चाहता हूँ। पंख चलने की तुम्हें कोई परवाह नहीं। नहीं तुमसे एक दो बातें और ही करनी ही ना। शीघ्र करो विलम्ब हो रहा है। क्या तुम्हारी पत्नी नहीं है, भाई बंधु नहीं है, माता नहीं है? ये न्याज भलाई तो तुम्हारी इसी में है कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सारा संसार जल जाएंगे, तुम्हारा भाई अकेला हो जाएगा, बंधु दुखी हो जाएंगे, तुम्हारी माता बिलख बिलख कर रोएगी। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में मुझे कोई परवाह नहीं है। सर पे बात कराया हो, मैं उपदेश देने की तुम्हें उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। उपदेश देते कर अपना कायरता को मत छिपाओ। ए हरिया मैं युद्ध करने आया हूँ। युद्ध तुम युद्ध करोगे यही ना? हाँ हाँ युद्ध करूंगा। अब मैं तुम्हारा भला करता हूँ, तुम्हारी यही एक जन्म समाप्त हो। भया भया दौड़ कर आओ। भया दौड़ कर आओ। भया दौड़ कर आओ। भया दौड़ कर आओ। प्रभु प्रभु कशिपुर अपने भाई की खोज खबर नहीं रखते हो क्या? गोपालपुर में 2 या 4 दिन पर आता रहता था, आज इतने सप्ताह हो गए और उसका कोई अभी तक पता नहीं चला।
अब पैसा है पैसा खा ले अभी तू ही ना कर हो पैसा हो घबराती क्यों आएगा जरूर आएगा आज न कल वह तो अमरपुर का राजा है हो सकता है कि वहाँ का सुख पाकर हम लोगों का त्याग कर दिया नहीं बेटे ऐसी बात नहीं हो सकती न जाने क्यों मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है तुम व्यर्थ की शंका मत करो माँ व्यर्थ की शंका करना बहुत बेकार है अपने भाई की खोज खबर लो कहीं उसका कोई व्यक्ति तो नहीं है ओह माँ तुम भी गजब बातें करती हो किसकी मजाल है जो मेरे रहते ही नाच पर आंख दिखा देगा यही अंकार तुम्हें न जाने कहाँ तक ले जाएगा रो रही हो माँ रोना शोभा नहीं देता माँ तुम रोना बंद कर दो पहले मैं जाता हूँ एक नाच का पता लगा कर आता हूँ प्रणाम देवर्षि प्रणाम देवर्षि हाँ देवर्षि आपने ठीक ही सुना है हे देवर्षि कुछ दिनों से ही नाच यहाँ आना बंद कर दिया है इसलिए माँ को शंका हो रहा है और माँ रो रही है देवर्षि आप तो सभी लोगों की बात जानने वाले सर्वज्ञाता हैं अगर आपको नाच के बारे में कुछ मालूम हो कृपया कर मुझे बताएं हाँ देवर्षि आप ही बता दीजिए माँ को क्योंकि माँ बहुत घबरा चुकी रही है आप ही अपने मुखारबिंद से ये बता दीजिए मैं कहता हूँ कि माँ वह अमरपुर में है माँ विश्वास ही नहीं करती मेरे ऊपर सुनती हो ना माँ ये क्या हुआ महाराज उसके ऊपर तो बहुत मंडरा रहा था नारायण नारायण दोनों में काफी युद्ध हुआ दोनों ने बहुत आइटम दिखाए हासिल तो प्रभु नारायण को ही हुआ क्या हुआ उनके कुमार से ही ना आ प्रभु करके डांस
चली गई। बेटा ओ नहीं माँ, मैं इसका बदला वसूलूंगा। माँ चुप रहो माँ, मत रहो माँ। अभी बड्डी एक बात पिताजी मुझे वहाँ ले चलिए ना, जहाँ साधु संत लोग रहते हैं। अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है बेटा उन लोगों के पास चलने का। क्यों पिताजी? तुम अभी बच्चा हो। तो कहाँ मैं कहता हूँ पिताजी की जवान हूँ। देखो पहला फोन से मुंह लगाना मत सीखो। अच्छी चीजों की जानकारी करना क्या बहस है पिताजी? पहला अच्छा और खराब किस चिड़िया का नाम है? क्या तुम जानते हो क्या? नहीं पिताजी, मुझे संतों के दर्शन करवा दीजिए और मैं कुछ नहीं जानता। मैं कहता हूँ जिद मत करो, नहीं तो तमच्चा खाओगे। चलो मैं तुम्हें पाठशाला में नाम लिखवा देता हूँ। पाठशाला में क्या होगा? तुम्हारे बाप का मुंडी। पिताजी बोलिए ना। पाठशाला में गुरुजी तुम्हें राजकाज चलाने की शिक्षा दीक्षा देंगे, क्योंकि मेरे बुढ़ा होने के बाद क्या राजकाज तुम नहीं चलाओगे क्या? नहीं पिताजी, मैं राजकाज नहीं चलाऊंगा। मैं भगवान को खोजूंगा, वे मुझे भक्ति देंगे, फिर बार बार जन्म लेना भी तो नहीं पड़ेगा। अरे चलो उस चंडाल को खोज करने चला है। पिताजी आप भगवान को शैतान कहते हैं, पाप लगेगा। उस भगवान को शैतान कहते हैं जिन्होंने सभी जीवों को जन्म दिया है। कौन कहता है रे? उस शैतान ने सारे लोगों को जन्म दिया है। मैं तुम्हें जन्म दिया है, तुम मेरे को जानते हो। इसलिए तो कहता हूँ पिताजी कि संतों के दर्शन करवा दीजिए, बिना युक्ति किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। देखो पहला बच्चा हूँ, इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ। वो इतना मार मारता कि तुम्हें ध्यान ही आ जाता। द्वारपाल, द्वारपाल, देखो प्रहलाद को लेकर पाठशाला में चलो, मैं पीछे से आऊंगा। नहीं नहीं, मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। क्यों रे बेटू, पाठशाला नहीं जाओगे? चलो द्वारपाल, मैं पीछे से आऊंगा।
प्रणाम गुरु जी। गुरु जी ओकने दोनों बहुत क्लास में हाला करता है ना गुरु जी उहे करे था और हमारा कहीं खत्म देखी नहीं एवं गुरु जी इसी को नाम लिखवाना है। आप तो जान ही रहे होंगे कि मेरा बेटा है, इसका नाम मैंने प्रहलाद रखा है। देर मत कीजिए गुरु जी, नाम लिख ही दीजिए। अच्छा सो तो मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है लिखता हूँ। पीछे रख दो दीजिए राजन, इस कॉलम में आप साइन कर दीजिए। पहला और तुम नितम दिन पाठशाला आया करो। सर जी हमार कलमिया नहीं हुए। गुरु जी आपसे कुछ हमें विशेष बातें करनी थी। कहिए राजन क्या कहना है? बोलिए राजन क्या कहना चाहते हैं? प्रहलाद की रुचि अध्यात्म में ज्यादा है, इसीलिए मैंने प्रहलाद को आपके ऊपर सौंप दिया। गुरु जी किसी प्रकार से हमारा प्रहलाद भगवान का नाम नहीं ले। अगर भगवान का नाम लिया गुरु जी तो आपको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। राजन किसमें समर्थ है? क्या मुझे ऐसा समर्थ है जो आपके विपरीत में कुछ कार्य कर सकूं? ऐसा कदापि नहीं होगा राजन। जो जैसा आज्ञा आपका आज्ञा का पालन करूंगा राजन। हाँ गुरु जी यही बात आपने हमको मस्तिष्क में बैठा लीजिए तो अच्छा होता, नहीं तो पूरा परिवार को आपको केलू में पेड़ दिया जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे
मुझे। नहीं भाई, तुम लोग जाओ, मैं पीछे से आऊंगा। मेरे कारण तुम लोग क्यों पिटाओ? तुम लोग जाओ, पिटाऊंगा तो नहीं पिटाऊंगा, जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण अरे बाबू तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या पड़ताला जाओ। नहीं बाबा, आप कृपया करके मुझे भगवान को पाने की युक्ति बता दीजिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं मुझसे होगा। बाबा बता दीजिए ना, आपकी बात किसी से नहीं कहूँगा। नहीं बेटा मैं बता दूंगा तो मेरा परिवार तुम्हें बाप के लिए पकड़ के मेरे परिवार में फेर देंगे। बाबा मैं आपसे पैर पड़ता हूँ, बता दीजिए। मुझसे ऐसा काम नहीं होगा बेटा। ठीक है मैं बताता हूँ। इस महासागर से एक ही भगवान तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। जो भगवान प्रभु वो दर्शन देंगे, चक्र धारण किए हुए, गदा लिए हुए, भूषण किए हुए तुम्हें दर्शन देंगे। मैं आज से उसका आपको नाम- अपना गुरुदेव मानूंगा। जिसका नाम उसको मंत्र का नाम है हरे कृष्ण जाप करते हुए तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। ठीक है गुरुजी, मैं आज से आपको अपना गुरुदेव मानूंगा। ठीक है एक दिन अवश्य भगवान का दर्शन कर प्रहलाद यह मेरा आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी, तो अब मैं चलता हूँ, पाठशाला के लिए देर हो रही है। वैसे भी गुरुजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा जाओ। इस मंत्र का कहीं भूलना मत, हृदय से लगा के रखना, यह मेरा आशीर्वाद है। नहीं गुरुजी, मैं इस मंत्र को कभी नहीं भूलूंगा। मैं इस मंत्र को अपने हृदय से लगा कर रखूंगा गुरुजी। हाँ प्रभु मुझे मधुकार किया, पापी होने से बचा लिया, हृदय से मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बच्चा मेरे गोद में आ गया है, अब मैं कभी नहीं भूलूंगा। हे प्रभु श्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण। ये तो कभी से चलो गाना से चले के 1 बजे से छुट्टी हो जाती ना। महाराज ना गुरुजी महाराज है घंटा खेलिए तो नहीं जाकर साजी ना हथे देखी तो गुरुजी तो बड़ी मार मार तो दूर है। तो सही है। गुरुजी तुम सीधा गाय के पथरा जैसा आगे दे तभी तो पता चलता। अरे कुत्ता के पोछी लिए था दिन सीधा कुत्ता के पोछी के हां जिलेबी की तरह जिलेबी लिए सो जाते गुरुजी। बोल रहे कि सीधा रही है सीधे होती गुरुजी।
लगा है कि तिरछा ऐसे रहा है। अरे हमार कलमिया ना हो देखना ना आए रे इनको रोलम है रे ओ घंटा है रे ना यही तो मोदी सरकार में के बनल कलमिया हाई हो। ये रे यही तो मोदी जी निकलने वाले वो कोई करा देबा वही हमर मौसी खरीद ले कलमिया कितना में मिल रे 250 में 2.5 रुपया में मिलल ले हो। को हमरो दिवाबे ना तो चला ले दीबो बेलखारा बाजारिया में। एगो हमरो ना निकल दे ले ये कल्ला चले के ध्यान से इतने दिन का ये हमने दोनों चल चले गए हम हूँ चला का बात करे में लगल है ना बताइए कल्ला अरे हमने चलबो कल धान नो चलबे ना ना बाबू गुरु जी नारा हथे ये देखे आइल देखो ओए देखे आइल देखो अब क्यों कहत थी तो कौन कहता हम कह देबो बाबू गुरु जी से तो कहबे तो पिटा जबे आओ का पिटाम बाकी तोहनियों के पिटवा देबो आज। अच्छा तू कहिए कल कह के देख ओनी साथे हम ना जब धान नोचे समझ गेले ना कोनी बाड़ी बदमाशी कराए तू कौन सा मर्सी गाय रे तो अन्य सब बदमाशी ना हां तू दूर से जला का किसी का है तो गोइसन देखी ना यार कॉपी निकाल ले रे यार पहले कैसे पढ़ रहे हैं आंखिया से अंदर काहे रे लोग का कहा हम देखते ही तू लेखक है ना आंखिया से अंदर हम पूरा भर दे रहे रे तू कुछ निकले तो दिखाओ तो रे भाई भाई ये सब तुम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुरु जी जो आदेश दिए हैं वही पढ़ रहे हैं प्रहलाद पर क्या ये सब पढ़ने से तुम लोगों को कुछ फायदा होने को है? क्या तुम कह रहे हो प्रहलाद हाँ भाई मैं ठीक ही कह रहा हूँ। गुरु जी अगर ये सब सुनेंगे तो बिना पीटे छोड़ेंगे नहीं छोड़ो ये सब बातें। खैर ये बताओ क्या ये सब पढ़ने से गुरु जी तुम्हें इस आवागमन के चक्र से मुक्त कर देंगे? हम नहीं जानते हैं मुक्ति उक्ति अरे आए रे तो इनके कखना हो रे हमने डिसी डिसी की थे सही में हम पढ़े कहाँ आई रे कुछ बतावे में निकल ले हथिन भुला गेल हली ना पढ़ावा तुम तो सुतल रहा है तो कोजी सीख ले तो कासे कौवा कासे कबूतर कबूतर है गुरुजी के कबूतर हाँ कासे खरगोश और कासे के दहाड़ो अरे भूज अरे भूज रे 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 गुरुजी आलू खड़ा नाम गुरुजी क्या करे थी गुरुजी लेकिन पते चार ख्याल कर दी गुरुजी हेलो अरे मम्मी बड़ी बात माफी कर रहे हैं गुरु जी के कारण से कर रहे हैं बैठे तो रहे इतना बैठिए ए गुरुजी चश्मा देखी ना कैसे पहना हीरो है
नहीं कैसे चश्मा पहन ले तू हीरो है कि जीरो है रे? हम ना लिखले कारे बड़का में को एको नहीं बोल दे कलमियो इसी ले ले अरे सवाल पूछे ना है गुरुजी। सब चुप रहो गुरुजी हम आगे तो दो ओके गुरुजी वो सवाल पूछे ना बता देना। बड़ी मारा है गुरुजी बतावे है ये ना। खाली लड़कियन को बताओ तू ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कवन कहाँ जाते हो? गढ़ है पढ़ू माने कि सभी कानून में को दोनों पढ़ा। अरे कल जो मैं कविता कंठस्थ करने के लिए कहा था वो सब तुम लोग याद किया है ना? जी गुरुजी। ना गुरुजी कहता है कि ना गुरुजी, कोई कहता है कि ना हाँ गुरुजी। ये क्या है? बोलो कौन कौन याद नहीं किया है रे? हम याद कर ले सर जी। गुरुजी हम गुरुजी याद करके भूल गए। चलो दिवाकर बोल बोलो 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 याद है ना? नहीं गुरुजी क्या क्यों नहीं याद है? हमार नानी मर गई यही तो मंत्र रोशनी के लिए चल गए गुरुजी। ओहो चल बैठो कल याद करके आएगा ना? जी गुरुजी। तुम रे दिवाकर कलुआ बोलो याद है ना? क्या हो गया? मेरे पिताजी कल से मुझे कल बेगारी के लिए भेज रहे थे, इसलिए कल याद नहीं किया। ओहो बेगारी। अच्छा ठीक है बैठो, तुम्हारे पिताजी से बोल दूंगा सर जी कल से बेगारी करने के लिए नहीं भेजेंगे, ठीक है? तुम रे कलुआ दिवाकर लखना का बताएं गुरुजी। काल हमार मौसी के ना दुगो 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 पहुंचे दुगो रे दुगो जोरवा लड़का हो वही खुशी में ना याद किए। तो तोर मौसी बकरी हो गए इंसान लड्डूए हमरा खियाला लिहे ला का रे खेला ना ले खियाले लो हमरा ना खियाले ले अरे हमरो तो पूछबो ना करना करे एकर मौसी के दुगले का होले। हमनी जो बोले बेटा मोटिया यरवा नहीं है तू याद अच्छा ठीक है हमू ना किया भाई। इसे अब तोहनी ना मनबे, तोहनी अब ऐसे मनबे ना। सर जी एक तो तोहनी की याद जाए। कहलियो जाए ता कोई के नानी है लो बिया जाए ता कोई के मौसी है लो है न रे आए तोहनी हीरो बनल है रे आए 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 चश्मा रे हीरो नहीं गुरुजी एक तो चश्मा लगा लोग है सीधा वाला लोग है। आए रे तिरछा लगल है कि सीधा लगल है तनी देखी तो सुन 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 तू कल उखिया में क्या कर खड़ी रे? उखिया में हम जो खड़ी हाँ ना हाल गुरुजी क्या कर उखिया रे? उखिया अरे हो देख ले हाँ देख ले ना आगे मारती गुरुजी। ना गुरुजी हाँ गुरुजी
वो अपने समाधि नहीं कुछ कही थी, हम आँख फोड़ी थी। कोची साग लगल सर जी। चल। जाए तू गुरु जी ने तो यही कर दे। तू गुरु जी, अरे तू जाकर देख तेरे कलुआ वो कहाँ जा है, यानी देख तो। सर जी ऐसे पेशाब कर दिया है। बहुत बदमाश लड़का है। ना सर जी, और ना सर तू गोवर्धन जाके खेतवा में गली करे की। ना गुरु जी हम देखली कि यही कर दे। गुरु जी झूठ बोलवाए रे। तू हमारे कानवा में कई थलक ना कि चले के आवा किनारे गांजा पिए। अरे तो तोहनी खानदान के का नामे बुला दे भी रे। अरे तोर मैया रोज आनन के हमरा तोहनी कर रहा कि ओकरा फीस ना देबो तो हमरो पेट पर लात मार रही रे। अरे सिखावे हमरा। सर जी देखी ना सही लिख ले। ओ गुरु जी कलुआ वही लखना वाला देख ले हले। ये हो सर जी ऐसा लगा ले। तू तो बड़ी पढ़े में तेज है रे, बड़ी बढ़िया निकले हैं। हाँ सही नहीं ठीक हमारे देखी तो सर जी हमहू एक अच्छा पढ़ ले देख ली ना। सर जी देखी ना कहाँ बैठल है। तो अपने बैठले ना तो बैठ गई, क्या दिक्कत है। बड़ी तो सेवा करे थे सर जी के ना। सेवा करना तो सेवा ना करता है। सर जी के लगो कि चश्मा में टूट गया। अरे इतने बनवासी कहला करते चले रे। अरे गुरु जी को उठा ही ना रे लाल कर घोड़े में टूट गया रे। अरे उठा ले अरे उठा के रखे कुर्सियां पर रे। जल्दी उठा ले। बस के कर लग गुरु जी। अरे फूट गई का गुरु जी के रे। गरिया टूट गया ना रे फूट गई है रे। गरिया ना फूटले गेंदवा फूट गेली रे। तोहनी गलत में सोची था है। शादी प्लान सेट कर गेल हथो एक मिनट आधे करता है। अभी आए धन जो खिलाड़ी मारे सब जुटल लाल कर दे थो। सर्दी मास्टरनी के नाना फसाए गेला रे। पूरी गलती है का बोल। आगल तू लगा तो कि कोई प्लान बना के कहा तू रे। सर जी गोड़वा के ले तो अब काम करा। तोहनी के सब के घरे जाके सब के चेतावो ठीक ना। सर जी ए सर जी एने भी ताकि है। जी गुरु जी। जो तुम्हें कंठस्थ याद करने के लिए दिया था तुम तो याद किया है ना। जी गुरु जी।
कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे तुमने ये क्या किया प्रहलाद? ये तुमने क्या किया? किसने तुमको ये कहन करने के लिए कहा था? किसने तुम्हें ये पढ़ाया था? तुम कैसे पढ़ा? छोड़ दीजिए गुरुजी, मत मारिए उसको। उसको कौन बोला था रे? कौन बोला था? कौन बोला था पढ़ने के लिए रे? वो पढ़े लिखे में तेज है गुरुजी ना रे। अपना ही ना भाई। गुरुजी यही सब बोलता है पढ़ने के लिए। क्या क्या सिखाता है? क्या क्या सिखाता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मिट्टू नैया के बोला खिला तो रखे चार्जर ला चार्जर। द्वारपाल तुम लोग जाओ और जाकर देख स्पर्धा इसको कैसे हुआ। उसमें भी आपको रहते मेरे अनुपस्थिति में किया है महाराज, मेरे अनुपस्थिति में किया है, ये सब मेरे अनुपस्थिति में किया है। किसने ऐसा करने का काम किया है मैं उसका खान उधेड़ लूंगा। जिस हाथ से लिखने का काम किया है उस हाथ को कटवा डालूंगा। आपका प्रहलाद महाराज, आप ही का प्रहलाद इतना बड़ा दुशासन किया है। मेरे दुश्मन के नाम लिखने का काम तुमने किया है महाराज। प्रहलाद ने मेरी अनुपस्थिति में ऐसा किया है महाराज, प्रहलाद ने मेरी अनुपस्थिति में ऐसा किया है। ठीक है अब आप जा सकते हैं। प्रणाम। जाओ द्वारपाल और प्रहलाद को लेकर आओ। चल बेटा। वह काम बाद में होगा, पहले प्रहलाद को ठीक करना होगा जो मेरे दुश्मन का नाम लिखा है। क्योंकि छोटा सा फोड़ा एक बड़ा भाव का रूप धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से अगर प्रहलाद को मैं ठीक नहीं करूं तो यह बड़ा होकर के अंगारा निकलेगा और मेरे पूरे परिवार को जलाकर राख कर देगा।
आप बोलने भी नहीं देते हो। सुन लो, बार बार उस दुष्ट पर मोह करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं निपुत्र रहना पसंद करता हूं, अगर ऐसा दुस्साहस किया है, कान खोल करके सुन लो, अगर बचाने की चेष्टा किया तो तुम लोगों को भी मैं कच्चा चला जाऊंगा। वैसा कभी नहीं करेंगे महाराज। लेकर जाओ। प्रणाम पिताजी। प्रणाम प्रणाम। कौन? लाल? हाँ पिताजी। मुझे मना करने पर भी तुम मेरे दुश्मन का नाम लिखने का दुस्साहस कैसे किया? पिताजी, कि हर बात स्वीकार करूंगा, पर मैं प्रभु का नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम नहीं छोड़ेगा? नाराज कहीं का? मैं मर जाना पसंद करूंगा पिताजी, लेकिन प्यारे कृष्ण का नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो अब समझ लो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, काल हूं काल। मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। ले जाओ इसको, मेरे नजरों के सामने से दूर ले जाओ। और एक बेटा बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके बन जाए। जखनी कहबे तखनी न जाए। हमने क्या नहीं किया? हमने तलवार से काटना चाहा, तलवार भी टूट टुकड़ा हो गया। हमने हाथी के दांत से मारा, वो भी टूट गया महाराज। हमने सांप से कटवाया, वो भी कोई अवसर नहीं पड़ा। हमने पहाड़ से फेंका, वो पहाड़ से केंद्र की तरफ उड़कते हुए नीचे गिर गया। एक एक बाल भी उखड़ नहीं पाया महाराज। मैंने आपको आदेश देकर होलिका का को प्रवेश कराया, लेकिन होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद बच गया। बच गया? कैसे हुआ? अब उस दुष्ट के लिए मृत्यु जग कराया जाएगा। चलो जग की तैयारी करो। ओम आरोग्य प्रजापतिस्त परपितामश्च नमो नमस्ते अस्तु।
ओम ह्रीं चामुंडे स्वाहा। ओम सूर्याय नमो स्वाहा। ओम गुरुवाय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा। ओम कालिकाय नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? यह मृत्यु यज्ञ तो मुझे मारने के लिए की जा रही थी, पर हे प्रभु, मेरे कारण इतने ब्राह्मणों की हत्या हो गई। अब मैं इन ब्राह्मणों का हत्या का पाप कैसे संभाल पाऊंगा? आप तो जानते हैं प्रभु कि इन्होंने मेरे दैत्य पिता के भय से यह करना स्वीकार किया। फिर हे प्रभु, इनमें इनका क्या दोष जो इन्हें दंड दिया? अच्छा तो यही होगा कि अब मैं भी इस हवन कुंड में अपने को हवन कर दूं प्रभु। अपने प्राण नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हारी सभी आंखों को देख रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं सभी ब्राह्मणों को जीवित कर दूंगा, सभी द्वारपालों को जीवित कर दूंगा। अपराध तुमने बहुत भक्ति से किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। हे ब्रह्मांड, हे द्वारपाल, मैं मंत्र बोल रहा हूं। इस मंत्र को सुनते ही अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर्या। चलो बेटा, तुम्हारे गले में 5 मन की थी, पत्थर बांध कर नदी में फेंक देता हूँ। मैं अबोध बालक कितना कष्ट हूँ प्रभु, मुझे मरने क्यों नहीं देते? क्या आपकी और भी कोई लीला बाकी रह गई है? भक्त प्रहलाद, मैं तुम्हारी तपस्या संतुष्ट हूँ। तुम इसके लिए जो वरदान मांगो। हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू? आपके लिए तो कोई भी वस्तु आते है, मैं फिर क्या मांगू? मांगने पर तो आप इंद्र पद क्या ब्रह्मा सिंहासन भी दे सकते हैं, पर हे प्रभु, ये सब लेने से तो मैं और अभिमानी हो जाऊंगा। प्रभु, बस आप इतना कृपा करें
कि जन्म जन्मांतर तक अपने अटल भक्ति का अवसर प्रदान करे प्रभु। तथास्तु। भक्त प्रहलाद, अब तुम आनंद पूर्वक अपने घर जाओ। अब तो नाटक समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद अंतिम दृश्य होगा, उसमें मैं तुम्हारे पिता का उद्धार कर दूंगा। वत्स, तुम निडर रहो, तुम आनंद पूर्वक अपने घर जाओ, तुम्हें कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। क्यों पिताजी? यही कि मैं तुम्हें पहाड़ पर फेंकवाया, तलवार से कटवाया, सर्प से डसवाया, आग में डलवाया, फिर भी तुम नहीं मरा। वह कौन सा शक्ति है, वह कौन सा तेज है कि तुम बच जाते हो? पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं? मेरी बात पे तो आपको यकीन ही नहीं होती। नहीं नहीं, कहो वह कौन सा तेज है जो तुम्हें रक्षा कर देता है? गर्भ में की रक्षा जिसने वही सर्वकाल है, हर जीवों में वही भक्त दयाल है। पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझ में तो उतनी क्षमता नहीं, पर फिर भी कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या मैं थोड़ी सी नम्रता दिखाई तो लगा तुम उपदेश देने? तुम ही अपना उपदेश अपने पास रखो। तुम्हारा उपदेश मेरे कानों में घाव बनाता है। और मैं तुम्हें अपने हाथों से पकड़कर और पत्थर पर पटकूंगा। वही हाल होगा जैसे शीशे को पत्थर पर पटकने से होता है। इसमें भी कोई संदेह की बात है पिताजी? तो बताओ, इस खंबे में भी तुम्हारा हरि है? जरूर पिताजी। और नहीं तो? नहीं का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता पिताजी। ठीक है, अगर इस खंबे में तुम्हारा हरि है तब तो प्राण तुम्हारा बचेगा, वरना तुम मरोगे। मुझे वरदान मिला है, कोई नहीं मार सकता। आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं रक्षा कर सकता। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें ठीक ही वरदान दिया था कि न तुम्हें कोई दिन को मार सकता, न रात को, न घर में, न बाहर में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न सूखा पेड़, न पानी में,
अभी का समय न दिन का है रात का, अर्ध सूर्यास्त का बेला है। है और मैं तुम्हें अर्ध से मारूंगा न सच से, इसलिए नरसिंह का अवतार लिया हूँ। मैं तुम्हें अपने नाखून से मारूंगा। भगवान, आप सहज रूप धारण कर लें, क्योंकि मुझे भय लग रहा है। बाला, अब तुम सदा खुश रहो। जन्मों जन्मों तुम्हारी हृदय में मेरी भक्ति रहेगी। तुम जहाँ रहोगे, मैंने तुम्हारे पिता को उधार दे दिया। अब तुम सदा खुश रहो। मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ, कभी किसी के साथ बुरा मत करना, कभी किसी को अनादर की दृष्टि से नहीं देखना। अहंकार सर्वनाश की जननी होती है, इसलिए अहंकार का स्थान अपने हृदय में कभी नहीं दोगे। सदा संतों की सेवा अपने दिल से करोगे। भक्त प्रहलाद, अब तुम अपने पिता का अंतरोष्टि विधि पूर्वक करो और जन्मों जन्मों तक मेरी भक्ति करो। जन युगों युगों तक तुम्हारी भक्ति की कहानी अमर रहेगी। हाँ प्रभु, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। भगवान, और मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझ जैसे भक्ति बालक को युगों युगों तक मेरी कथा प्रचलित रहे। भक्त प्रहलाद की, बोलिए प्रेम से भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की। अब सिर्फ आप लोग नाच का आनंद लीजिए। कल हरे राम